We will wait 2 more minutes so that other will join. Good morning, sir. Yes, good morning. We will start in 2 minutes so that other students will join. सेकेंड ईयर का आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस करेंगे। शिवम ने शेयर किया है, ठीक है। तो आपको अगर आप देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो देखिए पहली बात कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है। सिलेबस आपका हमने शेयर किया था शुरू में भी बाद में भी, देख लीजिएगा। सब्सिडरी का जो सिलेबस है वही सिलेबस है पार्ट 2 का, जिसमें कि हम इनिशियली जितना सारा डिस्कस किए सिलेबस से ही डिस्कस किए हैं, ठीक है। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड हेक्सर-ओह्लिन मॉडल एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड, वो डिस्कस किए हैं। आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखिए कंट्री यस कंट्री किस तरह से चलेगा, कंट्री को का जो मतलब कि स्ट्रक्चर है ट्रेड का, वो किस तरह से हैंडल होगा, उसी के लिए हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो इसमें दो तरह का अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। तो वो दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे कि फर्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कंट्री हैज टू डील विथ अदर कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विजिबल आइटम्स, जो कि आपको दिखता है, which include all types of physical goods exported and imported। दूसरा है इनविजिबल आइटम, which include all those services whose exports and import are not visible, that is transport service, medical service। वो कि कैपिटल, ठीक है, कुछ विजिबल आइटम है, कुछ इनविजिबल आइटम है, ठीक है। तीसरा है कैपिटल ट्रांसफर which are concerned with capital receipts and capital payment। तो ये तीन जो टर्म है, ये तीन का जो है, अगर हम अदर कंट्री से रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो इस तरह से तीन चीजों के बारे में आपका कंसर्न होना जरूरी है, तभी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझ पाएंगे, ठीक है। तो आगे अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है कि एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। आपको पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, और हाउ टू एक्सप्लेन इट ब्रीफली। तो अब एक इकोनॉमिस्ट है किंडल बर्गर, ठीक है, नाम भी याद रहेगा आपको बर्गर के नाम से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू किंडल बर्गर, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड बी बैलेंस, ठीक है। तो उसने किंडल बर्गर अपनी भाषा में उन्होंने ही हैज गिवन इन हिज लैंग्वेज, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड of all economic transactions between the residents of the reporting country and residents of foreign countries during a given period of time। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह से टोटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग कंट्री एंड रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान के चलिए एक फाइनेंशियल ईयर ले लिए, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होगा, एक आपका जो है, एक आपका क्या होगा, कंट्री का होगा, जैसे इंडिया कंट्री है तो वो हो गया रिपोर्टिंग कंट्री। एक रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री, किसी और कंट्री से जो हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उससे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है वहां, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इट इज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस between the residents of the country and rest of the world carried out in a specific period of time। When we say a country's balance of payments, we are referring to the transactions of its citizens and government। तो अब आप समझ गए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है भाई।
बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि सारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा, जो कि मतलब उस कंट्री से नाता रखता हो और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, जैसे इंडिया है, इंडिया का और कंट्री से कितना रिलेशन है, और इंडिया अदर कंट्री से क्या किस वे में ट्रांजैक्शंस कर रहा है, ठीक है, कितना एक्सपोर्ट्स आ रहा है, कितना इंपोर्ट आ रहा है, कितना अकाउंट में मनी का ट्रांजैक्शंस हो रहा है, वो सब का रिकॉर्ड जो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखा जाता है। इज इट क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि ये अकाउंट का सब्जेक्ट है। अकाउंट मतलब अकाउंटिंग वाला है, तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, लेकिन अब जैसे लेखा जोखा रखना, जैसे अभी आप स्टूडेंट है, आप लेखा जोखा रखते होंगे कि पर मंथ हमको पेरेंट्स इतना मनी दे रहे हैं और उसके बाद इतना खर्च हो रहा है, इतने में बैलेंस करना है, इस तरह से, ठीक है। तो उसी तरह से ये कंट्री का कैसे बैलेंस होगा, उस पे ये चर्चा हो रही है। अब देखिए कहता है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या कह रहा है, ये अगेन कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में ये जो है आपका जितना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसको दर्शाता है, ठीक है। इट प्रेजेंट्स ए क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, services rendered and capital received by residents and payments made by them on account of goods imported and services received from the capital transferred to non-residents or foreigners। तो देखिए ये जो, जैसे अभी मान के चलिए आपको किसी कंपनी का अकाउंट दे दें, तो आप उसको टेक्निकली जब फिगर में उसको वर्कआउट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे ऐसा ऐसा होता है। उसी प्रकार ही है ये थियोरेटिकल पेपर नहीं है, एक तरह से समझ, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स में रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिकली होता है तब होता है, उसी तरह इसको पूरा 100% तब अभी आपको समझ में आ जाएगा ऊपर ऊपर से, लेकिन आप कहेंगे सर 100% नहीं समझ में आया, तो 100% जब आपको बैठा देंगे भारत वित्त मंत्रालय में और वहां बोलेंगे कि देखो इतना इतना पैसा आया है अदर कंट्री से, ये देखो ट्रेड का डेटा है, ये सारा चीज का ट्रांजैक्शन ऐसे ऐसे हुआ है, और इसका जो है, जैसे नॉर्मली देखिए भारत सरकार का बजट बनता है, ठीक है, तो बजट एक टेक्निकल पार्ट है, ठीक है, कि हाँ भाई बजट है, रेवेन्यू में कितना पैसा गया, एक्सपेंडिचर में कितना गया, कितना आया कितना गया, बजट स्पीच होता है, लोग कुछ नहीं सुनते हैं, केवल सुनते हैं इनकम टैक्स में कितना छूट मिला, बस 4 लाइन, ठीक है, लेकिन वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। उसी प्रकार ये बैलेंस ऑफ पेमेंट नॉर्मल लैंग्वेज में कहिए, ये बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, जो कि रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका रिकॉर्ड वो बताता है, ठीक है। अब देखिए ये सब का रिकॉर्ड कहाँ रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार ये डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखिए, इट इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मैं 3 बार बोल चुका हूँ, तीनों आदमी वही बोल रहा है, इस तरह से याद भी हो जाएगा आपको कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या रेस्ट ऑफ द नेशंस, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शंस विजिबल एज वेल एज इनविजिबल। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि किसी भी देश का ट्रेड हम पढ़ते हैं या इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, तो उसका विजिबल आइटम और इनविजिबल आइटम वो दोनों देखना पड़ता है। इट रिलेट्स टू ए पीरियड ऑफ टाइम, जनरली इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। जनरली क्या ये एनुअल स्टेटमेंट ही होता है, ठीक है, कैपिटल। It adopts a double entry bookkeeping system. It has 2 sides, credit side and debit side. Receipts are recorded on the credit side and payments on the debit side. ये सिंपल है, क्रेडिट डेबिट। आपके देखिए, आप बैंक में अकाउंट है, आपको पैसा कोई दे देता है तो आप क्रेडिट, वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, पैसा कहीं खर्च कर दिए डेबिट हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी 2 अकाउंट है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। रिसीट्स
रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, जितना पैसा आया वो सब रिसीट्स को क्रेडिट साइड में रखा जाता है। पेमेंट्स मेड पेमेंट्स या पेमेंट जितना हुआ, जितना पैसा निकाले आप, उसको डेबिट साइड में रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका मतलब फीचर्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अगर अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें ये दिया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने से पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, वो लार्जेस्ट कंपोनेंट है कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट का। मैक्सिमम अमाउंट वही होता है, कैपिटल अकाउंट का कुछ कम रहता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द मेन पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज होलिस्टिक पॉइंट है, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड इज बेसिकली पार्ट ऑफ, बिकॉज वो उसके अंदर का ये है कि किस तरह से दो कंट्री के बीच ट्रेड जो हो रहा है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है। इसीलिए देखिए लिखा गया है, द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज इंपोर्ट्स एंड इट्स एक्सपोर्ट्स is called balance of trade. Balance of trade is the largest component of a country's balance of payment. अब देखिए इसका रिकॉर्ड कैसे रखेगा भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड को। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को बीओपी बोलते हैं शॉर्ट में, उसी तरह बैलेंस ऑफ ट्रेड को बीओटी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें डेबिट साइड क्या होगा, क्रेडिट साइड क्या होगा। तो डेबिट साइड में डेबिट में आइटम होगा जो इंक्लूड इंपोर्ट्स, फॉरेन एड, डोमेस्टिक स्पेंडिंग अब्रॉड एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। तो डेबिट मतलब क्या हुआ, पैसा का निकल जाना। ठीक है, वो इंपोर्ट्स, इतना चीज आप खरीदते हैं तो क्या क्या खरीदते हैं, हो सकता है आप फॉरेन एड मतलब विदेशी से जो सामान खरीदाएगा, हाँ, डोमेस्टिक स्पेंडिंग अब्रॉड एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। जैसे मान लीजिए आप जैसे कोई सामान डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, विदेश में आप खर्च कर रहे हैं पैसा, तो वो भी उसी में जाएगा। ठीक है, पैसा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, पैसा कटेगा ना। हम बोलेंगे कि हमें अमेरिका का ये खरीदना है तो पैसा उतना देना पड़ेगा हमें। हम बोलेंगे ये स्टॉक हमको खरीदना है विदेश का, तो विदेश के कंपनी को पैसा देंगे, हमें शेयर देगा। तो इस प्रकार से वो डेबिट में ये सारा आता है। अब क्रेडिट क्या है, क्रेडिट आइटम इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स, जितना सामान हमारे पास है उसको जो बेचते हैं, फॉरेन स्पेंडिंग इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। मान के चलिए आपको एक एग्जांपल दे, बासमती राइस। तो बासमती राइस विदेशी लोग अगर खरीदना चाहता है तो वो उसका डिमांड है, इसलिए बोलता है फॉरेन का जो है इन्वेस्टमेंट्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अगर अमेरिका वाला पैसा देगा इंडिया को तब तो उसको बासमती मिलेगा। इस तरह से वो क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, और दूसरा हो गया कि फॉरेन स्पेंडिंग इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी और एक्सपोर्ट्स। ये तीनों मिला के ये क्रेडिट में अकाउंट में जमा होता है। इस तरह से डेबिट क्रेडिट, जितना पैसा आया उतना अगर गया तो ट्रेड भी जीरो हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, when exports are greater than imports then balance of trade is favorable, and if imports are greater than exports then it is unfavorable। सिंपल सी बात है, कहता है कि आप मान के चलिए एक्सपोर्ट्स का मतलब अपना जो सामान है उसको विदेश में बेचना। अगर एक्सपोर्ट्स आपका ज्यादा है, इंपोर्ट्स जो विदेश से आप सामान खरीद रहे हैं वो उसका मात्रा कम है, तब इसको बोला जाता है इट इज कॉल्ड फेवरेबल ट्रेड, फेवरेबल सिचुएशन है। लेकिन ऐसा है कि आपका जो है इंपोर्ट्स मतलब सामान आप बेच पा रहे हैं एक्सपोर्ट्स 1 करोड़ का, और 5 करोड़ आपको इंपोर्ट्स खरीदना पड़ रहा है, तो उसमें क्या होगा, वो अनबैलेंस होगा और जिसको अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस ऑफ ट्रेड का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। आपको नेशनल इनकम जब हम पढ़ा रहे थे तब शायद याद होगा फर्स्ट ईयर में कि आपको x + x - m एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स के बारे में बताए थे। ठीक है,
ठीक है, इज इट क्लियर? आवाज आ रही है? ऐसा तो नहीं मैं खाली बोले जा रहा हूँ, यस सर, आप लोग को आवाज आ रही सुनाई दे है। रहा है ना? क्योंकि मैं जी मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, हेडफोन नहीं लगाया हूँ। ठीक है, अब देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करता है। तो इसमें बोलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ ट्रेड टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द ट्रेड ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दोनों में मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सबसेट है, मतलब जो बता रहा है मेनली 60 से 70% जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड का ही अमाउंट रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इसके अलावा अगर हम सारा ऐड कर दें जितना है ऑल ट्रांजैक्शंस, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। लेकिन केवल ट्रेड ट्रांजैक्शंस जोड़ेंगे तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाएगा। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो तो अब देखिए ये दोनों में मेजर डिफरेंस ये बता दिया है कि क्या क्या है बीओपी वर्सेस बीओटी। बीओपी क्या है भाई? इट इज ए ब्रॉड टर्म, बार बार बोल रहे हैं, बड़ा है वो। इट इज ए नैरो टर्म, वो छोटा बात है, छोटा सा टर्म है, मतलब छोटा क्या, वो एक चीज को कवर करता है, उसके बारे में बता रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट includes all transactions related to visible, invisible, capital transfers। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम। अरे आप चावल बेच रहे हैं, राइस को भेज रहे हैं, तो राइस देख रहे हैं ना आप, या जो चीज अनदेखा है वो सब दूसरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सीधे सीधे दिख रहा है वो आएगा, इट कैन इंक्लूड ओनली विजिबल आइटम्स। कौन सा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब दूसरा बात बोलता है इट इज ऑलवेज बैलेंस इटसेल्फ, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस होना चाहिए। अब लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, जो कि अभी डिस्कस किए कि भाई एक्सपोर्ट्स अगर आपका ज्यादा है तो इंपोर्ट से कम, मतलब इंपोर्ट्स कम है तो उसको फेवरेबल हम बोलेंगे। अगर इसका विपरीत स्थिति है तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो अनफेवरेबल है। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नेट फार्मिंग ऑन एक्सपोर्ट माइनस नेट पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, ये टर्म को यूज करता है कि भाई कितना। हाँ, कोई दिक्कत है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब देखिए पांचवा पॉइंट देखेंगे कि मेन फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, वो कंडीशन ऑफ फॉरेन लेंडर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ऑल द फैक्टर्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो देखिए बस दो टर्म जोड़ दिया है बैलेंस ऑफ ट्रेड्स के अलावे, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और कंडीशन ऑफ फॉरेन लेंडर्स। ठीक है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल देखना पड़ता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सचेंज रेट, प्राइस ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट होम। तो ये सारा टर्म बैलेंस ऑफ ट्रेड में देखा जाता है। ठीक है, तो अब आगे जब हम देखेंगे नेक्स्ट। सर ये होता है। हाँ, क्या क्या हुआ अमन? बोले सर बीओपी क्या चीज होता है? बोले सर बीओपी क्या चीज होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, पी फॉर पेमेंट, टी फॉर ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट मान के चलिए आप पूर्णिया है, ठीक है, पूर्णिया को मानिए बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये ठीक है, और अगर केवल लाइन बाजार की बात करेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। ठीक है, तो मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ब्रॉडर कंसेप्ट, वो और सारा टर्म जोड़ता है, विजिबल, इनविजिबल और अदर आइटम भी जोड़ता है। ठीक है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड सीधे केवल ट्रेड की बात करता है। ठीक है, तो बीओपी जो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक है, बार बार हम शुरू से बोल रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जो अब देखिए बीओपी, बार बार बोल रहे हैं बीओपी और बीओटी। बीओपी का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, कहीं कहीं बॉब भी बोलता है। ठीक है, कहीं कहीं आप जाएंगे विदेश में बोलेगा सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट बॉब।
ठीक है, वो बीओपी नहीं बोलेगा। बीओपी हम लोग इंडिया में बोलते हैं, थोड़ा आसानी होता है बोलने में, ठीक है। और ठीक है। BOP records all transactions that create demand for and supply of a currency. It judge economic and financial status of a country in the short term. अगर आपको बैलेंस शीट देख लेंगे, कितना पैसा है आपके अकाउंट में, कितना जा रहा है कितना आ रहा है, तो उससे आपका जो है स्टेटस देख जान जाएंगे कि आप क्या है। वही कहता है कंट्री का भी स्टेटस शॉर्ट टर्म में ये जान सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंफर्म ट्रेंड इन इकोनॉमीज, international trade and exchange rate of the currency. This may also indicate change or reversal in the trend. This may indicate policy shift of monetary authority of country. Balance of payment may confirm trend in economies, international trade and exchange rate of the currency. This may also indicate change or reversal in the trend. ये क्या क्या महत्व है, ये सब चीज बता रहा है। आप जान रहे हैं देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट के आधार पे हम जान सकते हैं कि कंट्री का क्या लेवल है, ठीक है। तो उसी सब को ये अलग अलग टर्म में लिखा हुआ है कि ये जो है, अगर सही में बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा अगर बैलेंस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अनफेवरेबल है तब वो कंसर्न हो जाता है। तो उसके द्वारा जो है फिर पॉलिसी मेकिंग प्लेस के द्वारा इसको सही किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जनरल रूल इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग, इसमें क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग में होता है। इफ ए ट्रांजेक्शन अर्न्स फॉरेन करेंसी फॉर द नेशन, इट इज ए क्रेडिट एंड इट इज रिकॉर्डेड एज ए प्लस आइटम, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉरेन विदेशी आदमी आपसे कुछ खरीद रहा है, ठीक है, कोई स्किल खरीद रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, कोई सर्विस ले रहा है, तो वो पैसा देगा आपको, तो वो क्या कहलाएगा, इट इज ए क्रेडिट एंड इट रिकॉर्डेड। ये जो रिकॉर्ड होगा, वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सीट है उसमें प्लस करके होगा कि ये पैसा आ रहा है, माइनस वाला क्या है, जा रहा है, ठीक है। इफ ए ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स स्पेंडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, इट इज ए डेबिट एंड इट रिकॉर्डेड एज ए नेगेटिव आइटम, ठीक है। अगर मान लीजिए विदेश में आप पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव टर्म करेगा। सिंपल सी बात है, आप ही देखते नहीं बैंक में कुछ कोई पैसा डाल दिया 500 1000, तो आप बोलते हैं कि आ गया प्लस। अगर कोई सामान खरीद लिया 800 लग गया तो माइनस हो गया। तो उसी तरह से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी कॉन्सेप्ट है, ओके। ये जनरल रूल है। और नेक्स्ट आप कीजिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे। अब देखिए, दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिवर्स अकाउंट, एरर्स एंड ओमिशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो मेन अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये दो, कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म टाइप रहता है कि उसका अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। करेंट अकाउंट वो सिंपल है, कितना जो डिपॉजिट किए और क्या क्या है मैटर, ठीक है, किस लिए डिपॉजिट किए। तो इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है। कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछता है, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो वो सब के बारे में हम लोग लिख देंगे क्या, कि हाँ भाई मतलब करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, एरर एंड ओमिशन, ये सारा जो है वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए दोनों सब, ये थोड़ा सा बार बार मैं बोल रहा हूँ अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है। इनफैक्ट हम लोग इकोनॉमिक्स वाले हैं तो भी इसको, ये चैप्टर जब डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये नाम ही है लेखा जोखा, अकाउंट की बात कर रहा है, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, ये लेखा जोखा, इसलिए बार बार बोलता हूँ ये अकाउंटिंग टर्म है। ये आप लोग को सभी को आना चाहिए अपने जीवन में का लेखा जोखा रखने के लिए, ठीक है। करेंट अकाउंट बैलेंस, अब देखिए जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करेंट अकाउंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल रिसीट्स एंड payments in short period. It includes the value of exports, imports of both visible and invisible goods. There can be either surplus or deficit in current account. Deficit भी हो सकता है, अरे भाई
सब चीज बना रहे हैं, उतना बिक नहीं रहा है, ठीक है, मान लीजिए, या हम लोन दे दिए रिकवर नहीं हो रहा है, या इस तरह की कोई बहुत सारी बात है, तो उसी इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करेंट अकाउंट इज ए स्टेटमेंट एक्चुअल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन शॉर्ट पीरियड. It includes the value of exports and imports of both visible and invisible goods. There can be either surplus or deficit in current account. The current account में जो है वो it includes exports, import of service, interest, profit, dividends and unilateral receipts, payments from to abroad. करंट अकाउंट में क्या क्या चाहिए ये बता रहा है, वही सब सारा चीज है. अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करेंट अकाउंट रेफर्स टू the inclusion of the balance of trade, namely mercantile trade, service balance and unilateral transfer balance. ठीक है, तो ये सारा जो है आपका थ्री जो है डिफरेंट बैलेंसेस इंक्लूड है, जो कि इस तरह से तीन बैलेंस शीट इंक्लूड रहता है बीओपी में. पहला हो गया मर्केंटाइज बैलेंस, दूसरा सर्विस बैलेंस, तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर बैलेंस. ठीक है, तो ये सारा टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप जाएंगे तो फिर आगे जो है हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि करंट के बाद जो है आपका हाँ आगे टाइप्स ऑफ बैलेंसेस. बैक जाइए, बैक. हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट करंट अकाउंट बैलेंस. और नेक्स्ट में वही था. नेक्स्ट देखिए. हाँ, ट्रेड बैलेंस, इनकम बैलेंस. हाँ, ये देखिए शॉर्ट में दे दिया है कितना सारा बैलेंस का टाइप है. मर्केंटाइज जो होता है बैलेंस वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स है. सर्विसेज जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज. इनकम बैलेंस में नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, नेट इनकम रिसीट्स फ्रॉम एसेट्स, नेट इंटरनेशनल कंपनसेशन टू एम्प्लॉय एंड नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. नेट इंटरनेशनल कंपनसेशन टू एम्प्लॉय एंड नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो कंट्री के अंदर का है, ठीक है, नेशनल है. और नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री माइनस गिफ्ट टू फॉरेन कंट्रीज. गिफ्ट फ्रॉम मतलब विदेश से आप जितना गिफ्ट लिए और आपने कहीं दिया विदेश में, घर में नहीं, तो वो चीज का डिफरेंस भी टाइप ऑफ बैलेंस में लिया जाता है. ठीक है, आई होप कि आज थोड़ा फिर 10:30 एक मीटिंग में जाना है, तो आई एम स्टॉपिंग माय क्लास. आप लोग आगे जो है इस स्लाइड को आगे देख लीजिए, कल जो है और डिटेल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है. मतलब सीधे सीधे बोल देंगे ऊपर से, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं, ये फाइनेंस है. और इसमें भी ये जो है थोड़ा सा रिसीट और पेमेंट जैसे कैसे क्या आता है, ये जो सीट है इसको, हाँ ये सीट को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये याद रखना जरूरी है क्या क्या आता है इसके अंदर. ठीक है, और सर एक तरफ से फार्मूला है. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. बाकी आपको बताया. सर, हाँ बताइए. आज का जो क्लासेस था वो कुछ खास समझ में नहीं आया, तो कल फिर से मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे. हाँ हाँ, हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे. इसीलिए बोल रहे हैं कि आज का क्लास जो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका बैंक का अकाउंट आता है, अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट होता है, उसी तरह देश का, भारत देश का अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट होता है. तो उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेन पार्ट होता है जो विजिबल आइटम होता है, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात निर्यात जो होता है उसका लेखा जोखा रहता है. फिर अदर और सब टर्म का रहता है. तो इसीलिए ये थोड़ा टेक्निकल है, ये ऊपर ऊपर हम तुरंत नहीं पढ़ा सकते हैं. इसको आप लोग एक बार ये स्लाइड को पूरा चले जाइए, गो थ्रू कर लीजिए. मैंने स्लाइड ग्रुप में भेजा है, उसको एक बार अपने से ही पढ़ने की कोशिश कीजिए एज ए एंजॉय के रूप में कि भाई ये क्या है. और उसके बाद फिर हम इसको टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे. क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स का टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म सब है फाइनेंस का,
वो सब जानेंगे तब थोड़ा सा समझ पाएंगे इस चीज को। और इस चीज को 100% तब समझेंगे जब किसी कंट्री का हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपको प्रॉपर डेटा देंगे और एनालाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको यह समझना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये दोनों क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड किस तरह से मेन भूमिका निभाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। बस ये हमारा सिंपल वे में है। और चूंकि ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन टाइप में बता रहा हूँ, क्लास में थोड़ा और हम फ्रेंडली बताते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से अभी यू पीपुल गो थ्रू, ऑल स्टूडेंट्स गो थ्रू द पीपीटी, पीडीएफ पीपीटी जो है मेरा, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इज इट फाइन? ये ठीक है? आप लोग एक बार यस इसको सर। नोट कर लीजिए, डिफिनीशन सब नोट कर लीजिए और टर्मिनोलॉजी सब। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स है हम आगे डिस्कस कल करेंगे। आज हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये अभी लग रहा है हेवी हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, कल होगा तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे की मदद से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आई एम स्टॉपिंग यस माई क्लास नाउ। आप लोग अटेंडेंस का रिकॉर्ड भेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए कोई। ठीक है सर, भेज दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, वी विल मीट टुमारो। आई विल अनाउंस द टाइम, प्रोबेबली सेम रहेगा, फिर भी कुछ दिक्कत होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये 9:30 ठीक है फाइन सर, है ना अगले इस दिन समय? पूछ लेंगे। नहीं नहीं, ये समय ठीक है ना, उपयुक्त है ना आप लोगों के लिए? दिस टाइम इज यस कन्वीनियंट? सर। यस सर। हाँ, सब लोग बोल नहीं रहे हैं इधर, आप लोग और लोग ये टाइम सभी सही के है लिए सर। ठीक है, मैं यही इसी टाइम में ले लूंगा। ओके, आप लोग को आज भर में समय है तो इसको पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, कल हम फिर डिस्कस करेंगे आगे की बात, ठीक है। ठीक है यस सर। सो सर। मैं थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम।